अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 92। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम जो रूफ हमने जो छत डाला था उसमें हम शेड किस तरह लगाते हैं, और उसके अलावा जो प्रीवियस लेसन हमारा रह गया था उसमें हमने क्या किया था, हमने छत तो लगा दिया था लेकिन उसके बीच में हमने स्टेयर्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। तो आज हमने ये काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ से अपने जितने भी आप यहाँ से रूफ को, इसलिए रूफ मैंने हाइट डिलीट कर दिया था। आपने यहाँ से शेड मैंने नहीं बनाया, स्टेयर्स को भी आप यहाँ से हाइड कर लो, वॉल को भी हाइड कर लो, विंडो को भी हाइड कर लो। ओके, हाइड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो रूफ वाली जगह छोड़ी थी, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कुछ रूफ के लिए एरिया बनाना था। तो जो एरिया हम बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, आपने आर इसी रेक्टेंगल लेना, यहाँ से रेक्टेंगल लें आप, यहाँ से यहाँ तक एम एंटर कर लें, इसको थोड़ा सा आगे कर लें। छत आ जाती है ना यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हमने एक जगह छोड़ लीजिए। अब इसको सिलेक्ट करें, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से अपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हम फिलहाल हम क्या बना रहे हैं जी, हम यहाँ पे रूफ बना रहे हैं। रूफ को सिलेक्ट करें, अब ये काम करना है हमने। इसको आप यहाँ से उठा के आप यहाँ थोड़ा सा आगे ले जाएं, इसे मूव कर दें, एम एंटर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, इसको उठा के आप यहाँ से आगे थोड़ा मूव कर दें। सॉरी, अभी आपने क्या करना है, अपने दोनों को मूव करना है, एम कॉपी करना है, सी पी एंटर। आप इस बाहर वाले इसको भी ऑब्जेक्ट को इसको भी लें, अंदर वाले इसको भी क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको उठा के आप बाहर ले आए। F8 फर्स्ट को ख़त्म करने के लिए F8 मैंने प्रेस किया। ओके, अब आप इसे क्या करेंगे, EXT एंटर, फर्स्ट सेकंड, राइट क्लिक, 9H। आप इसे एक्सट्रूड कर दें। 9H एक्सट्रूड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप रूफ को सिलेक्ट करें, SU एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब अपने को और प्लस काम करना है। क्या काम करना है, आप इसे कॉपी करें, CP एंटर, इस ऑब्जेक्ट कॉपी करें और इसको मूव करके यहाँ आना है। अब हम बनाते हैं शेड, बनाते हैं। शेड बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ब्रेक कमांड अप्लाई करना है। ब्रेक फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकेंड पॉइंट तक आप ब्रेक कमांड अप्लाई कर लें। जहाँ से आपकी मर्जी आप ब्रेक कमांड को अप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं इजीली, मैं यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आसानी से मैं ब्रेक कर सकूँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ब्रेक कमांड लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ओके, REC रेक्टेंगल लें आप, यहाँ से @18 इंच कॉमा 18 इंच का रेक्टेंगल लें। ओके, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको शेड में यहाँ पे डाल दें। तो मैंने शेड की भी क्लियर बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे से क्या करता हूँ, शेड की लेयर में डाल देता हूँ। इसे आप एक्सट्रूड करें, एक्सप्लोड करें, राइट क्लिक, ऑफसेट दें, O एंटर, 3 इंच का ऑफसेट दे दें। 2 बार यहाँ से, 2 बार अपने यहाँ से देने, 2 बार यहाँ से देने, 2 बार अपने यहाँ से देने। ओके, पॉलीलाइन लेनी है आपने, PL एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, यहाँ से शेड बनाना चाहे तो आप यहाँ बनाएं। आर्क के लिए आपने क्या करना है, A एंटर, ये लाइन के लिए फिर L एंटर, C एंटर, मूव करें, M एंटर, M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी रोटेट करना है आपने, मॉडिफाई, 3D ऑपरेटर्स, रोटेट 3D, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक,
यहाँ से F8 प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए 90। अब देखिए मेरा एक काम मेरा गलत हुआ जी, क्या कि मैंने यहाँ से इसको दिया, मैं अगर यहाँ से देता तो ये आसानी से अपने उस साइड पे इसका शेड से अपनी जो शेड की अपनी जो स्टाइल है ये वहाँ उस साइड पे देना है जहाँ से आपने बनाना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो एरिया मैंने बनाया था इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, जॉइंट करता हूँ। जॉइंट करने के लिए मैंने क्या करना होगा, बल्कि मैं कंट्रोल जॉइंट भी आप एंटर करके जॉइंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बताने के लिए बता रहा हूँ। ये आपने क्या करें, यहाँ से बनाना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करें, शेड आप देने से पहले आप रेक्टेंगल दें @ 18 इंच, 18 इंच, एंटर। एक्सप्लोड करें, ओ एंटर, 3 इंच का ऑफसेट दे दें, 3 इंच का ऑफसेट यहाँ से ऊपर, इस साइड पे, इस साइड पे, यहाँ पे पॉलीलाइन, ए एंटर आर के लिए, एल एंटर। आप जो हमने ऑब्जेक्ट ये जो बनाया था इसे आप रोटेट भी कर सकते थे 3D, सी एंटर। अब आपने क्या करना है, मॉडिफाई में जाना है, 3D ऑपरेटर्स, रोटेट 3D पे क्लिक करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, F8 90। अब देखिए इसका जो शेड, इसका जो रुख है वो उस साइड पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ से ब्रेक करनी है इस कमांड को, ब्रेक VR एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, M एंटर, मूव द ऑब्जेक्ट, M एंटर, सिलेक्ट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसे मूव करें, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ तक ले जाएं और इसे मूव कर दें। मूव किया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आपने क्या देना है, शेड वाला ऑप्शन सामने लेना है, शेड। इसे एक्सट्रूड करें, EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब ये कह रहा है पाथ आपसे मांग रहा है, कह रहा है स्पेसिफाई हाइट दें या फिर पाथ में देना है, P एंटर। आपने ये पाथ को सिलेक्ट करना है, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे शेड बन गया है। और इसको आप सिलेक्ट करके आप दोबारा इसको क्या करें, शेड वाले अप्लाई कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये काम करने के बाद आपने करना है, मॉडिफाई में जाना है, 3D सॉलिड एडिटिंग में जाना है, एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपने यहाँ पे रखना है, कॉर्नर पे रखा। अब अपने शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करके ये जो लाइन है इनको डिलीट कर देना। आपने सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये जो एरिया है ये, इसके बीच में कोई लाइन ना हो। लेने के बाद आप एंटर कर लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप यहाँ पे लाएं और एंटर कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक्सट्रूड फेसेस हमारे पास आ गया, देख सकते हैं। अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको किसी भी पॉइंट से उठाना है, या फिर आप इसको ना यहाँ से आप इसे क्या करें, सॉलिड यहाँ से आप इसे 2D फ्रेम करें, इसका जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ से आप इसे M एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस पॉइंट से आप इसे उठाएं, अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो, और इसको यहाँ पे इस पॉइंट में ला के रखते हैं। अब ठीक है, हमारे पास ये शेड दे दें, SHAD शेड, ओके हमारा सही है। अब अपने क्या करना है, इसको मूव करना है। मूव करने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा आप इसको सिलेक्ट करके 2D वायर फ्रेम लो और इससे M एंटर करो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ो इसे और यहाँ पे इस पॉइंट में ला के रख दो, ओके। अब आपने क्या करना है, M एंटर करना है, इसको ये सारे को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, मूव करना है, M एंटर ऊपर की तरफ। कितना हमने मूव करना है जी, @ 0,0,10 फुट एंटर कर दें। देखिए पहले आपने क्या करना है, ये सारे काम करने के बाद ना आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ना जब आप मूव करें, एंटर करें, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाएं,
ओके, बल्कि एक और काम करें आप यहाँ से, क्योंकि जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है। आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, इसे आप यहाँ पे क्या करें जी, जीरो वाले में डाल दें। ओके, अब आपने क्या करना है, इस जीरो वाले को लॉक कर देना है, लॉक कर दें। लॉक करेंगे, लॉक का फायदा ये कि ये ना डिलीट होगा। एक मिनट, इसको लॉक करें, लॉक वाला क्या होगा, ये तो ना डिलीट होगा, देखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अब इसे मूव करें, एमेंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एमेंटर, सारे के सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, यहाँ पे लाके रखते हैं। अब इस सारे को सिलेक्ट करें, एमेंटर, सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसे उठाएं, यहाँ से ऊपर ले जाएं। कितना ऊपर लेके जाना है जी आपने, यहाँ से ऊपर लेके जाएं, कितना, @ 0,0, 10 फुट एंटर। ओके, अब आप यहाँ से इसको अनलॉक कर दें। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करें, जो जो चीज़ें आपने ओपन करने से ऑन करें, एंटर कर दें, शेड दे दें, SHAD शेड। ओके जी, हमारा देखें यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक और प्लस काम करेंगे, हम रेलिंग्स वगैरह लगाएंगे। तो रेलिंग्स किस तरह लगेगी उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस है, तो स्पेस क्यों है जी, स्पेस इसलिए कि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है यहाँ से, और स्पेस इसलिए यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ। एंटर, सेलेक्ट करें, इसको पीछे ले आए। सही है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे से थोड़ा मैंने ठीक कर लिया, इसमें थोड़ा सा जो गैप आ रहा था वो मैंने सही किया, एडजस्ट किया, सही एडजस्ट नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम इस पे एक और प्लस काम करेंगे। वो प्लस काम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रेलिंग्स लगाएंगे और थोड़ा सा और इस पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।